बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की नमाज का असल मकसद इस्लामी शान व शौकत को ज़ाहिर करना है और ये कि मुसलमान अपनी खुशी और अपने जश्न में दीगर लोगों से मुमताज़ हैं। इसकी खुशी ढोल धमाका और मटर गश्ती नहीं है, बल्कि हम लोग अपनी खुशी और गम में भी हमारी एक शान बनी रहे, उसके इजहार के लिए इस्लाम ने हमें ईद की नमाज मस्जिद और तंग बस्तियों से निकल कर के खुले और मैदानों में पढ़ने का हुक्म दिया। लेकिन अक्सर ऐसी जगहों पर वज़ू की सहूलतें नहीं रहती या बहुत कम होती हैं और लोगों में वज़ू की शिकायतें भी हैं। वज़ू के लिए आया जाया जाए तो नमाज ही फौत हो जाती है। ऐसे मौके पर इस्लाम ने हमें तयम्मुम का हुक्म दिया है। अब तयम्मुम कब कर सकते हैं और किस तरह किया जाता है, उसके लिए चंद कायदे याद रखें। तयम्मुम का असल उसूल तो यही है कि अगर आप पानी से 1 मील की दूरी पर हों या आप पानी के इस्तेमाल पर कादिर ना हो। इस्तेमाल पे कादिर ना होने का मतलब कि आप बीमार हैं, अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो मर्ज़ के बढ़ जाने का खौफ हो, या पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो कि अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बीमार होने का अंदेशा हो, या आप किसी भी वजह से कहीं छुपे बैठे हैं और दुश्मन आपकी ताक में है, आप बाहर आ जाएं वज़ू करने के लिए तो दुश्मन का खौफ हो, या आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं कि वहाँ आपके पास बहुत कम पानी बचा हुआ है, उसका अगर आप इस्तेमाल वज़ू के लिए करें तो आप अपने लिए प्यास का, अपने बच्चों या अपने जानवर प्यास का आप खौफ महसूस करें, या आपके पास तो पानी नहीं, आपके साथी या दीगर लोगों के पास है और उस पानी को बेच रहे हो गबन फ़ाहिश के साथ। तिजारत के अंदर गबन फ़ाहिश का नफ़ा नाजायज़ है। तो गबन फ़ाहिश किससे कहते हैं, अक्सर लोग उसको पूछते रहते हैं। तो हिदायत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 53 के हाशिए पे उन्होंने नवादिर के हवाले से गबन फ़ाहिश की जो तारीफ़ की है बहुत मुनासिब मालूम होती हैं। उसी को याद रखा जाए कि एक तो चीज़ की कीमत दुगनी कर ली जाए, मसलन कोई चीज़ उसकी कीमत 100 रुपये है, उसको 200 में बेचा जाए, दुगना कर लिया जाए, ये गबन फ़ाहिश हैं जो नाजायज़ हैं। या इसी तरह ताजिर बरादरी जितनी कीमत ना लगाती हो, मसलन ये 100 रुपये की चीज़ है, ताजिर बरादरी में हम देखें कि वो 130, 140, 50, 60 तक किसी चीज़ को बेचते हो, उससे ऊपर ना बेचते हो। अब अगर कोई शख्स उससे ज़्यादा में बेचता हो तो वह गबन फ़ाहिश ठहरेगा, वो नाजायज़ है। लिहाजा पानी आपको गबन फ़ाहिश के साथ मिलता हो, हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के यहाँ तो समन मिसल के अलावा से भी ख़रीदना ज़रूरी नहीं, तो खैर गबन फ़ाहिश के साथ पानी मिलता हो, आपके पास भले कितना ही पैसा हो, उसके बावजूद आपके लिए वो पानी ख़रीदना ज़रूरी नहीं, उसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं। ऐसे मौके पर आप तयम्मुम कर सकते हैं। या इसी तरह आप पानी के इस्तेमाल पे कादिर तो हैं, लेकिन जिस इबादत के लिए आप उस पानी का इस्तेमाल चाहे वज़ू या गुस्ल के लिए कर रहे हैं, इस दरमियान में उस इबादत के फ़ौत होने का अंदेशा हो और वह इबादत ऐसी हो जिसका कोई खलीफा सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो। मसलन आप देखें जुमा की नमाज है, अगर वो फ़ौत हो जाए तो उसका खलीफा मौजूद है कि आप उसके बदले में ज़ोहर पढ़ सकते हैं। आम 5 वक्त की नमाज़ें हैं, वो अगर फ़ौत हो जाए तो कोई परेशानी नहीं कि उसके बाद आप उनको तन्हा अगर वक्त हैं तो तन्हा भी अदा कर सकते हैं, नहीं वक्त निकल चुका तो आप उनकी क़ज़ा कर सकते हैं। तो ऐसी इबादत के लिए तो तयम्मुम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस इबादत का खलीफा ही मौजूद ना हो, मसलन ईद की नमाज है, यह अगर फ़ौत हो जाती है तो फिर आप इसकी कोई क़ज़ा नहीं कर सकते हैं, तन्हा इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह नमाज जनाजा गैर वली के लिए फ़ौत हो जाए तो ऐसा नहीं कि वो फिर तन्हा पढ़ सकता है, या फिर ऐसा भी नहीं कि उसकी क़ज़ा की जा सकती है। या जो इबादतें ऐसी हो जिनका कोई खलीफा मौजूद ना हो, लिहाजा वज़ू करने में या गुस्ल करने में अगर उनके फ़ौत होने का अंदेशा हो तो ऐसे मौके पर तयम्मुम किया जा सकता है। जैसे ईद के दिन कोई शख्स मान लीजिए, चूँकि अक्सर रमज़ान में सहरी के बाद या फजर नमाज के बाद सो जाते हैं, इसी आदत की बिना पे किसी की आँख लग गई, सो गया और फिर वो ऐन नमाज के बाद बेदार हो गया, गुस्ल की हाजत रही, या वहीं ईदगाह के अंदर वज़ू की हाजत पेश आई और वहाँ पानी के इस्तेमाल का कोई इम्कान ना हो, तो अब अगर वो आ जाए वो वज़ू करने के लिए तब तक नमाज ही फ़ौत हो जाए, तो ऐसे मौके पर वो वहीं बैठे बैठे भी तयम्मुम करके अपनी नमाज की अदायगी कर सकते हैं, अगर उस नमाज के फ़ौत होने का अंदेशा हो कि जब तक वज़ू करें तब तक इमाम साहब सलाम से भी फ़ारिग हो जाएंगे। हाँ, अगर वहाँ से फ़ौत होने के बाद किसी दूसरी जगह आस-पास ही दूसरी जगह भी उनके मिलने का मौका हो कि वहाँ पढ़ी जा सकती हैं, फिर तो वज़ू ही कर लेना चाहिए। लेकिन बेहतर ये है कि अगर दूसरी जगह भी ना मिले फिर आप तयम्मुम ही कर लें। तयम्मुम कैसे करते हैं, आम आवाम के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि वो 2 ही नियतें करें। तयम्मुम में चूँकि नियत ज़रूरी है, 2 ही तरह की नियत करें। या तो ये नियत करें वो कि मैं सिर्फ़ पाकी की नियत कर रहा हूँ, पाक होने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ एक, या फिर वो ये नियत करे कि मैं जो तयम्मुम कर रहा हूँ सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ हो जाए,
महल नमाज पढ़ने की गुंजाइश हो जाए। आम आवाम सिर्फ यही 2 तरह की नियतें करें, इसके अलावा कोई और नियत ना करें। इस नियत को कर लेने के बाद फिर किसी पाक मिट्टी पर हाथ रखें, पहले उसको आगे ले जाएं, फिर पीछे करें, फिर उसको झाड़ें। इसलिए कि मिट्टी लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, लिहाजा झाड़ने के बाद फिर उस दोनों हाथों को अपने चेहरे पर अच्छे से फेर लें। एक उसके बाद दूसरी ज़रब बेहतर है अगर मिट्टी और हो, जगह काफ़ी हो, तो जहाँ पहले आपने हाथ डाला था उससे हट करके थोड़ा हाथ रखें, वहाँ पर भी पहले आप मिट्टी पे हाथ रखने के बाद थोड़ा आगे ले जाएं, फिर पीछे खींचें, झाड़ें। उसके बाद हाथों में अगर कहीं घड़ी लगी हो या अंगूठी लगी, उनको पहले निकाल के रखें ताकि कोई जगह खाली ना बचे। उसके बाद अपने इस हाथ को अपनी इस बाजू पे या इस हाथ को इस बाजू पे आप पूरी तरह से फैल लें, कोई जगह खाली ना बचे, यहाँ से भी यहाँ से भी। बस इतना ही आपको करना है, चाहे वज़ू की हाजत रही हो चाहे गुस्ल की हाजत रही हो। गुस्ल की हाजत में ऐसा नहीं कि पूरा लोट-पोट हो जाए, इतना कर लेना काफ़ी होगा। तयम्मुम के लिए मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रेत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चूने वगैरह का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए कायदा याद रखें कि जो चीज़ मिट्टी की जिन्स से हो, यानी जिस चीज़ को आग पर आप जलाएं तो वो जले ना, जलने से वो राख ना बने, जलने से वो पिघलती ना हो, जलाने से वो नरम ना होती हो, ऐसी जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर तयम्मुम किया जा सकता है, चाहे उसके ऊपर गर्दो गुबार हो या ना हो। इसी तरह गर्दो गुबार पे भी तयम्मुम कर सकते हैं। गर्दो गुबार पे तयम्मुम करने के लिए कुछ चीज़ें आप याद रखें। मसलन आपकी गाड़ी बाहर रखी हुई है जिसके ऊपर गर्दो गुबार बैठा हुआ है, आपके शीशे पर, गाड़ी के किसी दूसरी जगह पर, तो वहाँ अगर आप तयम्मुम करना चाहते हैं तो उसमें आप याद रखें कि आप उस पर इतनी गर्दो गुबार हो कि जब आप उस पर हाथ रखें तो आपके हाथ की ये अंदरूनी बातनी चमड़ी उस गाड़ी के अंदर और गाड़ी के उस सतह पे ना लगने पाए, बल्कि बीच में गर्द गुबार हाइल रहता हो, तो इतनी गर्द गुबार है तो उस गर्द गुबार पर भी आप तयम्मुम कर